हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, ए, बी और सी। और ये जो एक्सरसाइज ए बी सी थी, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें चेक करना पड़ता है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज ए का है या बी का है या सी का है। और मैंने क्वेश्चन को चेक करने का आपको तरीका हर एक्सरसाइज में बताया। लेकिन अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की, ये जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज डी के अंदर हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं। इस मेथड का नाम है प्राचल वितरण विधि। क्या मेथड का नाम है बच्चों? प्राचल वितरण विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सुन लो, प्राचल वितरण विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये है इस टॉपिक का नाम। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो लिख के आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कि निम्न समीकरण को प्राचल वितरण विधि से हल करो। चलिएगा, इसका वर्किंग मेथड क्या है? सबसे पहला तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर की, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। अब इसको हम प्राचल वितरण विधि से कैसे हल करेंगे वो अच्छे से सीखना। हमें इसमें हम 2 केस बना रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब ये जो P और Q है, अगर ये क्या हो, कांस्टेंट हो। जब P और Q क्या हो, कांस्टेंट हो, तो सिंपल सा एक काम करना है अपन को। क्या करना है? RHS को 0 लेकर, RHS बोले तो R को 0, RHS 0 लेकर, RHS को 0 लेना है, लेकर सहायक समीकरण, कौन समीकरण बनाएंगे बच्चों? सहायक समीकरण बोले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन, कि RHS को इक्वल के 0 लेकर के और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। और ये तो आप सभी जानते हो कि सहायक समीकरण कैसे बनाई जाती है। RHS को 0 लेके फंक्शन ऑफ डी में d की जगह m रख देते हैं। d की जगह रखते हैं बच्चों, m रखते हैं अपन, है ना। तो सहायक समीकरण बनाते हैं, ठीक है। RHS को 0 लेंगे और अपन क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। और ऑक्सिलरी इक्वेशन बना करके हमें क्या लिखना है? CF फाइंड आउट करना है। क्या लिखना है बच्चों? CF। और CF सपोज ऐसा आया, C1U प्लस C2V, इस टाइप का CF आएगा, देख लीजिए आप, C1U प्लस C2V। और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आई बात समझ में? केस नंबर फर्स्ट क्या है, अच्छे से वर्किंग मेथड को समझें, कंफ्यूज ना हो। जैसा वर्किंग मेथड लिखाऊंगा उसी पैटर्न से क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जब P और Q कांस्टेंट हो तो RHS को क्या लेते हैं? 0, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। और ये CF हमें लिखना है सहायक समीकरण से, C1U प्लस C2V, ऐसा CF आएगा। अब U और V फंक्शन है, जो भी आएगा CF अपन उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्लियर? ये तो था केस नंबर फर्स्ट। लेकिन अगर केस सेकंड की बात करें तो क्या है, देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है, देखो इधर,
जब P और Q कांस्टेंट नहीं हो, जब P और Q कांस्टेंट नहीं हो तो हमें क्या करना है? इस स्थिति में डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये वर्किंग मेथड लिखा रहा हूं, जैसा जैसा मैं बोर्ड पे ये वर्किंग मेथड लिखा हूं वैसा वैसा आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करना, लिखना, ताकि आपको समझ में आएगी एक चीज। आप लोग जैसे मैं बोर्ड पे कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, वर्किंग मेथड लिखा हूं, उससे अपना रजिस्टर मेंटेन रहा करो, आप अपना वर्क कंप्लीट करा करो। इस स्थिति में डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड फर्स्ट सी की तरह सॉल्व करेंगे। इधर देखो, बात को समझो। अगर P और Q कांस्टेंट नहीं हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी चैप्टर की तरह सॉल्व करेंगे। A, B और C एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है इससे पहले, अभी हमने D चालू किया, इससे पहले जो हमने A, B और C पढ़ी है उस अकॉर्डिंग कोई भी एक मेथड लगा करके अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन को करना है, सॉल्व करना इस चैप्टर की ABC से, ठीक है। और सॉल्व करके और आगे जब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे हम फिर वही लास्ट में जाके वही RHS को जीरो करेंगे। RHS को जीरो करने के बाद फिर वही काम CF, हमें कुल मिला के CF ये लाना है C1U प्लस C2V, ये CF तो लेके आना ही पड़ेगा। प्राचल वितरण विधि के लिए हमें सबसे पहला काम है CF फाइंड आउट करना है। और CF कब निकलेगा? जब RHS क्या हो? जीरो। RHS में जीरो होगा तभी तो CF निकाल पाएंगे हम, क्योंकि RHS को जीरो लेते हमें PI निकालना नहीं पड़ता। क्लियर? अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कैसे लगेगा, प्राचल वितरण विधि कैसे लगेगी। देखिएगा, CF ये आ गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, सुनो चलेगा। अब देखो, प्राचल वितरण विधि के लिए, कौन सी विधि के लिए? प्राचल वितरण विधि के लिए माना पूर्ण हल, ध्यान से सुनो, प्राचल वितरण विधि के लिए पूर्ण हल मान रहा हूं y बराबर C1U प्लस C2V। वो जो CF हमने लिखा था उस CF की जगह तो हमें y लिखना है, और ये जो C1 और C2 है इनकी जगह कैपिटल ए और कैपिटल B आएंगे। और एक कैपिटल ए और कैपिटल B क्या है? प्राचल, कहें तो पैरामीटर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, पूर्ण हल है ये। AU प्लस BV मतलब C1 और C2 की जगह हमें कैपिटल A और कैपिटल B को लिखना है। अब देखो इधर A व B इस प्रकार हैं, A एंड B सच दैट, लेट कंप्लीट सॉल्यूशन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर A एंड B सच दैट, इस प्रकार है। अब हमको दो इक्वेशन में लिख रहा हूं, ये बुक में डेरिवेशन है लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे। दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं सुनो। A और B के अवकलन वाली, A का अवकलन डी अपॉन dx यू एज इट इज dB अपॉन dx और V। एक इक्वेशन तो ये A और B के अवकलन वाली, ठीक। और दूसरी इक्वेशन ये u का अवकलन क्या होता है? du अपॉन dx। और दूसरी इक्वेशन ये कि A और u और v के भी अवकलन, लेकिन बराबर में हम किसको लेंगे? RHS को। RHS कौन था हमारा? R।
आरएचएस में जो भी हो उसको लेना, ध्यान रखना, जिस आरएचएस को आप 0 लेकर के सीएफ लिख रहे हो, बात को सुनना, जिस आरएचएस को लेकर के आप आरएचएस को 0 लेके जिसको हम जो सीएफ लिख रहे हैं उसी आरएचएस को आप यहां पे लिखेंगे। अब देखो इधर, ये इक्वेशन अवकलन करने पर नहीं आई है, डायरेक्ट याद रखिए आपको, ए और बी के अवकलन इक्वल में 0, फिर यू और बी के अवकलन बराबर में आरएचएस को लेना। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ये विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, सिंपल जो इक्वेशंस होती हैं दो, उन्हें सॉल्व करके आपको एक तो डी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है और दूसरा आपको डी बी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके बाद dx को उधर ले जाएंगे और इंटीग्रेशन करके a और b निकालने हैं। क्या निकालने हैं? a और b। और ये a और b कहां पुट करने हैं? इन इक्वेशन नंबर 3। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। दोबारा सुने, इन दोनों इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है। इससे डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स निकाल करके इंटीग्रेशन करेंगे, ए और बी निकालेंगे और ए और बी निकालने के बाद इनको कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, ठीक। तो ये था प्राचल वितरण विधि के लिए पूर्ण हल का एक वर्किंग मेथड। ये मैंने आपको क्रिया विधि लिखा दी। अब मैं लेता हूं एक छोटा सा एक प्रश्न और हम इस वर्किंग मेथड को दिमाग में बिठाते हैं प्रश्न लेकर के। इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्सरसाइज का जो प्रश्न होता है वो लिख करके आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हल करो, प्राचल वितरण विधि। इसलिए हमें पहचानने में कोई परेशानी होती नहीं, बस वर्किंग मेथड पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ले रहा हूं, सुनो। पहला ही एग्जाम्पल, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर सेक ए एक्स। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन और क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ऑन कंपेयरिंग, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कंपेयर करेंगे। P होता है dy अपॉन डी एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट, पर इसमें dy अपॉन डी एक्स नहीं है तो P की वैल्यू 0। Q होता है y का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट कौन है? a स्क्वायर। और R इक्वल में क्या है? सेक x। अब मैंने आपको एक बात बताई है, वर्किंग मेथड मैंने 2 केस बनवाए, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में मैंने ये बताया आपको कि अपन P और Q को देखेंगे। P और Q क्या कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं क्या? P की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू है स्क्वायर। बिल्कुल, P और Q कांस्टेंट है, तो ऐसे में RHS को 0 के बराबर लेकर के CF फाइंड आउट कर लो डायरेक्ट। आओ, इंप्लाइज दैट इस प्रकार, ये y तो कॉमन और डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y बराबर सेक एक्स, और d किसको माना अपन ने? d बटा डी एक्स। लाइए अपन बनाते ऑक्सिलरी इक्वेशन। d की जगह m रख दिया, यहां से m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा a। अगर 0 ऐड कर दूं तो ये अल्फा और ये बीटा। CF आने के अब हम लिखेंगे CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF, अब CF कैसे लिखेंगे?
जब मूल अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तो सी एफ का फॉर्मूला आपको याद है, मैंने कई बार काम में ले चुका हूं, एक चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया। ई की पावर अल्फा एक्स सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा का मान 0, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ई की पावर अल्फा एक्स। चलिएगा C1 कोस बीटा, बीटा बोले तो ए एक्स और C2 साइन बीटा एक्स, C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखो ये CF उसी अकॉर्डिंग देखो, C1U C2V, देखो ना U और ये V। तो कुल मिला के अपन को एक काम करना है कि अगर P और Q कांस्टेंट आ गए तो RHS को 0 लेके, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में RHS को हम 0 ही लेते हैं। अब बात करते हैं ये जो CF, इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना, जो जो प्रश्न में कराऊंगा उनमें बताता भी चलूंगा। ये जो हमने CF लिखा है ये कौन सी इक्वेशन से लिखा है, इस वाली से। तो इसमें यहां पर कौन है, देखो y, ये y के लिए सॉल्व किया हमने, तो CF की जगह हम y लिखेंगे, क्लियर। और RHS को हमने क्या लिया, 0। अब RHS में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में RHS को 0 लिया, RHS में यहां कौन है, देखो इधर RHS में यहां सेक है, सेक एक्स, तो हमें R लेना है, जो मैंने लास्ट में लिखाया था ना। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, देखें सुने और समझें। अब माना प्राचल वितरण विधि के लिए, माना प्राचल वितरण विधि के लिए पूर्ण हल क्या लिखेंगे, y बराबर C1 की जगह a u कोस a x प्लस C2 की जगह b और साइन x, और ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। और यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। एक बात बताता हूं, यही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, ए की और बी की, इन प्राचल की वैल्यू निकालनी है, ए और बी की। तो ए व बी इस प्रकार हैं। अब मैंने आपको यहां दो इक्वेशन लिखाई हैं, और वो दोनों इक्वेशन क्या है आराम से समझे। ए और बी के अवकलन वाली, ए का अवकलन डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स एज इट इज, बी का अवकलन डी बी अपॉन डी एक्स। ये ए और बी के अवकलन वाली जो मैंने इक्वेशन लिखाई, एक तो ये, और दूसरा इनका भी अवकलन करो, कोस एक्स का अवकलन माइनस कोस का अवकलन होता है साइन, इनटू में ए भी तो आएगा, और साइन का अवकलन कोस ए एक्स इंटू में, बराबर में RHS को लेते हैं, और RHS हमारा क्या है, सेक ए एक्स। ये मैंने आपको लिखाई, ये दो इक्वेशन मैंने कहा था आपको, इन्हें हल करना है ऑन सॉल्विंग, और सॉल्व करके डी अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स हम निकालते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझे। यहां तक तो कंप्लीट है ये, चलिएगा। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, डी अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स निकालते हैं, आराम समझे। यहां तक तो कंप्लीट है, इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं। इस ए को कॉमन लेके अपन नीचे भेज देते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन। अब इसमें डी अपॉन डी एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, कोस, नीचे कौन है, साइन। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को साइन से और नीचे वाली को कोस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ऊपर वाली इक्वेशन को साइन से, जैसे नहीं होता विलोपन विधि में एलिमिनेशन में, वो काम करेंगे। ऊपर वाली को साइन से, नीचे वाली को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। और ये ऊपर वाली को हम साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स,
और नीचे वाले को कोस से करेंगे तो ये कोस स्क्वायर एक्स, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो db अपॉन dx तो कॉमन आ गया। ऊपर वाली को साइन से किया, लेकिन साइन बराबर में तो जीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं। नीचे वाली को कोस से किया था तो कोस और सेक कट जाते हैं, रिजल्ट आ गया 1 अपॉन ए। ये आएगा सॉल्व करने पर, तो db की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए dx ऑन इंटीग्रेशन, तो b बराबर 1 अपॉन ए, चुपचाप 1 का इंटीग्रेशन है प्लस में k1, ये लो, ये आ गई b की वैल्यू। ऐसे विलोपन करके वैल्यू निकालनी। अब निकालना चाहते हैं हम dA अपॉन dx, तो अब हमको इसको कैंसिल करना है, तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं इनको अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे कोस है तो ऊपर वाली इक्वेशन कोस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका कोफिशिएंट साइन है तो नीचे वाली को साइन से, विलोपन विधि करते हैं ना। अब मुझे इन दोनों कैंसिल करना है, तो चलो आओ, ऊपर वाली इक्वेशन को हम कोस से करेंगे और नीचे वाली को साइन से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या हुआ देखिएगा, इधर कोस स्क्वायर और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर। अब यहाँ प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ तो प्लस या माइनस और वो माइनस लग जाएगा। तो देखते हैं, इधर आओ, कोस और कोस कोस स्क्वायर, साइन और साइन साइन स्क्वायर, तो dA अपॉन dx तो कॉमन आएगा, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल में यहाँ तो जीरो रहेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, 1 अपॉन ए और माइनस भी आएगा साइन ए एक्स और ये सेक ए एक्स। देखिए ये आएगा कुछ ऐसा, ये डी अपॉन डी एक्स सॉल्व करके। तो इस प्रकार आप रफ में सॉल्व करें, सेक को नीचे लाएं तो साइन अपॉन कोस टेन और dx को उधर ले जाएंगे और ऑन इंटीग्रेशन, तो a तो माइनस का 1 अपॉन 10x का समाकलन log sec ax, 10x का समाकलन क्या था, log sec ax, और अपॉन में ये a भी तो आएगा, ये log के अपॉन में आएगा, ध्यान रखना, अपॉन प्लस k2। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, a की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू आ गई। अब ये a और b की वैल्यू कहां पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये था, और इसी प्रकार हमारा क्या जाएगा, अभिष्ट हल आ जाएगा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। तो ये था समीकरण को हल करना कि प्राचल वितरण विधि से कैसे हल करते हैं। जैसा मैंने वर्किंग मेथड लिखाया उसी अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन कराया। तो आज आप अच्छे से इस वर्किंग मेथड को इस अपने रजिस्टर में लिख करके आज के लेक्चर से अच्छे से लिखना, समझना वर्किंग मेथड को, और क्वेश्चन जो मैंने कराया इससे भी अच्छे से एक बार समझ के अपने रजिस्टर में लिखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रश्न भी लेंगे, ठीक है। तब तक आप इस वर्किंग मेथड को दिमाग में अच्छे से फीड कर लें। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।